कि हताश दिल ने आज एक और शायरी लिख डाली, अपने मन की बात कह डाली। तो क्या है शायरी जनाब, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं खुश हूँ या दुखी मुझे नहीं पता, अब मैं खुश हूँ या दुखी मुझे नहीं पता। हमारी नीरू मैम ने एक बार फिर से दी कॉलेज बढ़ा। कब होगा कॉलेज अलॉटमेंट शिक्षा विभाग को खुद नहीं पता, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्यों मिल रही है सज़ा, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्यों मिल रही है सज़ा। वेलकम बैक ऑन उदयपुर क्लासेज। तो आज हर विद्यार्थी के मन में यही निकल रहा है कि आखिर कब कॉलेज अलॉटमेंट होगा। एक बार सीटें बढ़ाई गई थी, बीच में काफ़ी सारे कॉलेज ऐड किए गए थे, लेकिन आज फिर से है वो कुछ कॉलेज और ऐड हुए हैं और अब फिर से वापस वही रिपीट होगी प्रक्रिया जो आप लोगों के 10 दिन पहले हुई थी। वही वापस काउंसलिंग का फॉर्म शुरू होगा, वही वापस नए विद्यार्थियों के लिए 3000 का काउंसलिंग चालान कटेगा और पुराने विद्यार्थियों को कहा जाएगा कि आपकी जो सीटें बढ़ी है आप वो अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हो। आखिर कब तक तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। ये राजस्थान है जनाब, यहाँ तारीखें मिलना आम बात है। ठीक है, तो सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्या आप लोगों के लिए न्यूज़ है देखते हैं। वैसे मैंने काफ़ी शायरी के अंदर ही बता दी है न्यूज़ तो। ठीक है, आज एक न्यूज़ आई है, नोटिफिकेशन आया था शायद न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें ये लिखा है कि कुछ और कॉलेज है वो ऐड किए गए हैं। देखो, प्रदेश के डीलिट कॉलेज की सीटों में हुई बढ़ोतरी। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है। ठीक है, अब ये लगभग 3 वर्षीय होता जा रहा है। 2 वर्षीय तो कहने को है क्योंकि अब जनवरी लग गया, लेकिन अभी सेशन शुरू नहीं है। इसका मतलब क्या है, 3 वर्षीय होता जा रहा है। अब 2 वर्षीय लिखना या छोड़ दो। आप बच्चों का 1 साल खराब कर रहे हो। आप लोग 1 साल बच्चों का पूरा खराब कर रहे हो आप लोग। जहाँ सेशन अगस्त के अंदर शुरू होना चाहिए, उस सेशन को आप लोग फरवरी मार्च तक लेकर आ रहे हो। अब कहाँ हो रहा है, 2 साल का कोर्स ये। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय। देखो, पंजीयक ने 3 नए कॉलेज प्री डिलीट के अंदर शामिल किए। इसके अंदर देखो, इसमें पाली में, हनुमानगढ़ जिले में, एक अन्य जिले। अब अन्य जिले का कॉलेज इनको पता नहीं है अभी तक, है ना। इन तीनों में कुल 250 कॉलेज, मतलब 250 सीटें बढ़ गई है। ठीक है, इन कॉलेज को सीट आउट कर दी कि 10 कॉलेजों को मान्यता पहले दी गई थी। नए कॉलेजों के शामिल होने के बाद री काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। लो, वही वापस तीसरी बार काउंसलिंग। गजब है। इसमें अब गलती किसकी माने, इन कॉलेजों की माने जो हाईकोर्ट के अंदर जाते हैं, या शिक्षा विभाग की माने। गलती किसकी मानेंगे इसके अंदर। इसमें गलती ये है कि कॉलेजेज है, कॉलेज को काउंसलिंग शुरू होने के बाद में नींद इनकी खुलती है कि हमको सीटें चाहिए, हमको भी मान्यता चाहिए, तभी जाते हैं हाईकोर्ट के अंदर। आपको पता है कि हमारे इस हाईकोर्ट के अंदर जाने से 1 साल मतलब मान्यता के लिए, एनओसी लेने के लिए। अब शिक्षा विभाग को आप टारगेट कर, शिक्षा विभाग सीधे इनको क्या है, शिक्षा विभाग सीधे इनको नहीं दे रहा है मान्यता। ये पहले हाईकोर्ट जा रहेगा, हमको मान्यता दिलाओ शिक्षा विभाग से। तो शिक्षा विभाग और ये कॉलेजेस है अपने अपनी पार्टी खड़ी करते हैं ना, वकील खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हाईकोर्ट तो कहता है भाई साहब इन कॉलेज को मान्यता दे दो, शिक्षा विभाग को देनी पड़ती है, राजस्थान सरकार को देनी पड़ती है मान्यता। ठीक है, ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर गलती इन कॉलेजों की, ये कॉलेज पहले नींद में रहते हैं। आप समय पर मान्यता लेकर आओ NCTE से, और जो नेशनल शिक्षक पात्रता है आपके संगठन है, उससे समय पर पात्रता लेकर आओ, समय पर बच्चों को कॉलेज ऐड करो। ठीक है, अब कुछ कॉलेज, अभी ये काउंसलिंग वापस शुरू होगी, कुछ कॉलेज और नींद में जगेंगे कि हमको भी सीटें दो, हमको भी सीट दो। यार कोई क्या हो रखा है, क्या लगा रखा है यहाँ पर, कुल मिलाकर समझ नहीं आ रहा है। तो फाइनली अभी तो आप लोगों के सामने यही न्यूज़ है कि अब वेट करने से तो काम चलेगा, और तो कर भी क्या सकते हैं बताओ। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यदि शिक्षा विभाग की यहाँ पर कोई गलती होती तो मानते। अब ये कॉलेज नए ऐड हो रहे हैं, NCTE से मान्यता लेकर आ रहे हैं, फिर हाईकोर्ट में जा रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। शिक्षा विभाग खुद को नहीं पता है, शिक्षा विभाग को खुद को नहीं पता है कि कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, बच्चों को हम कब कॉलेज देंगे, है ना। वो खुद कन्फ्यूजन के अंदर है। पिछली बार आपको पता ही है कि कॉलेज, हम नीरू मैम से बात की, उसमें नीरू मैम ने क्या बोला था, नीरू मैम ने बोला था कि बाद में समस्या होगी, इसलिए हम पहले ही कुछ कॉलेज और ऐड हो रहे हैं। तो अब देखो वही है ना, इसलिए कॉलेज अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े रुके हुए हैं ताकि कुछ कॉलेज और भूत जग जाए बीच में, कुछ कॉलेज और आएगा, हमको भी सीटें दो। ठीक है, अब एक बात मैंने थंबनेल पर लिखी कि हम खुशी होवे दुख होवे, हम मतलब हमको खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। देखो भाई, जो सिर्फ BSTC ही करना चाहते हैं, सर जी हमने तो सब छोड़ छाड़ दिया है, माया माया हमने सारी मोह माया छोड़ दी है, हमको तो बस BSTC करनी है, वो तो खुश हो जाओ, कुछ सीटें बढ़ गई है, आपका भी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और जो विद्यार्थी है बेचारे, सर जी हमारे BSTC में भी अदर झूल में है, नंबर कम है, हम BA से भी इधर उधर फटक रहे हैं, हमारी अन्य डिग्री नहीं हो रही है, तो उनको दुखी होने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार उनका क्लियरेंस नहीं मिल रही है उनको, है ना, क्लियरेंस नहीं मिली BSTC की तरफ से, तो आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो VMOU के आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो BSTC करना चाहते हैं विद्यार्थी, वो BA प्राइवेट कर लें, VMOU से फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप लोग VMOU से फॉर्म लगा लो। BSTC का मुझे पता है ये महीना आपके पूरा जाने वाला है, जनवरी लगभग, तो अब ये वापस काउंसलिंग शुरू करेंगे, 6-7 दिन इसमें लगा लेंगे। ठीक है, फिर वापस अलॉटमेंट
गजब है यार, अब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बस वेट करना है तो वेट कीजिए, नहीं तो भाई साहब BHTC को अब यहाँ पर देखो, BHTC सबर वाले बंदे ही कर सकते हैं, हर कोई BHTC के, हर किसी के बस की BHTC नहीं है, देख लेना आप लोग। लास्ट में जाते जाते जो कट ऑफ है ना गिर जाएगी इसकी, इस BHTC पक्का गिर जाएगी कट ऑफ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, सेशन बहुत लेट हो रहा है। तो बस पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, मैंने दोनों रास्ते बता दिए हैं। यदि सिर्फ BHTC पर टिक्का रहना है तो आप लोग VMU से फॉर्म लगा लीजिए कोटा ओपन का और BA करिए, और BHTC का अलॉटमेंट होगा तो BHTC कर लेना, ठीक है। और जो विद्यार्थी है सर कि हमको तो BA क्या करना है, करना ही नहीं है, तो वो भी BHTC का लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों रास्ते मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। बाकी मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर, जल्दी 2-3 दिन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज या कल के अंदर वापस कॉलेज बड़ी उसका भी, और वापस काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये नए वाले कॉलेज ऐड करके वापस लॉक कर देना, बस यही अपना काम बचा है अब, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।